अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज ही मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची चिकन लच्छा पकौड़ा। तो इसके लिए जी 1/2 kg हमने ले लिया है चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तो इसमें हम ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून जो है जाएगा जी इसमें कॉर्नफ्लोर का पाउडर। जी तो व्यूवर्स ये देखिए 1/2 kg चिकन जो था इस बोटी शेप में हमने लिया है। इसमें हमने डाल दिया है जी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें अब हम डालेंगे 3 टेबल स्पून बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छाना हुआ है, छान के डालिएगा, ठीक है। 3 टेबल स्पून हमने डाल दिया है जी इसमें बेसन। अब हम इसमें डालेंगे जी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। ये सब हस्बे जायका है, जितना आप फ्लेवर पसंद करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको भी हमने ऐड कर दिया है। और इसमें हम डालेंगे जी 1 अदद लेमन। अगर आप चाहें तो आप इसमें 2 लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं 1 लेमन का जूस डाल दूंगी। और फिर इसको धुले हुए साफ हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। और जितनी देर में हमारा ये चिकन है ये मैरिनेट होगा, इसको फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी घंटा भी रख सकते हैं। तो उतनी देर में जो है हम आलूओं के जो है वो उनके लच्छे बना लेते हैं। जी तो व्यूअर्स 1 किलो जो है हमने आलू ले लिए हैं, उनको छील के हमने पानी में इस तरह से भिगो दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो लच्छे किस तरह से बनाने हैं। इस तरह से आपने बड़े सुराखों वाला जो है ये कद्दूकश ले लेना है। और आपने इस तरह से आपने आलूओं को कद्दूकश नहीं करना है, बल्कि हमें लच्छे चाहिए आलूओं के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो आपने इस तरह से जो है वो, अगर आप आलूओं को कद्दूकश करेंगे तो आलू जो है वो आलू के जो लच्छे हैं वो बड़े और लंबे जो हैं वो बनेंगे। तो इस तरह से जो है लंबाई के रुख हम इसके लच्छे बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। जी तो देखें जी कद्दूकश हो चुके हैं सब के सब आलू। तो जी तो ये देखें जी आलू जो है हमने देखें माशाल्लाह से किस कदर प्यारे और लंबे जो लच्छे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो हमने इनका जो है बड़ी एहतियात से 2 दफ़ा पानी जो है वो चेंज करना है। 2 दफ़ा हम इसको धोएंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। जी तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से आपने लच्छे जो हैं वो रेडी करने हैं आलू के। और इसको जो है वो हमने पानी जो है इसका तकरीबन सारा जो है वो निचोड़ लिया है हल्के हाथों से। तो अब जी हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून इसमें हम बेसन जो है वो ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा आपने बेसन नहीं डालना है, 3 चम्मच बेसन के। और 3 चम्मच ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बने। जी तो अब हम इसमें नमक डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें हम साबुत लाल मिर्च, वो जो पिसी लाल मिर्च होती है, पाउडर जो होता है वो नहीं डालेंगे, इससे इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो कुटी लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका इसमें ऐड करते हैं और इनको जो है हल्के हाथों से इस तरह से जो है इसको मिक्स करते हैं, ये देखें। और अब हम अपना जो चिकन पकौड़ा है वो रेडी करना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो माशाल्लाह से चिकन भी मैरिनेट हो चुका है और हमारा जो है वो आलूओं का लच्छे का जो मटेरियल है वो भी रेडी हो चुका है। तो साफ़ हाथ लेने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो इस तरह से जो है आपने पहले आलूओं को इस तरह से सेट करना है बहुत। जी तो ये देखें इस तरह से करके तो हमने इस तरह से चिकन की बोटी ले लेनी है और उसके ऊपर हमने इस तरह से थोड़ा सा जो है वो स्टफिंग रख देनी है आलूओं की लेयर्स की। और ये देखें बस इस तरह से करके ये देखें हमने ये सेट करना है। और कढ़ाई में जो है वो घी गरम हो चुका है तो उसमें डाल देना है। जी तो इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के लो फ्लेम पर हमने ये पकौड़े रेडी करने हैं ताकि ये उतने ही क्रंची और खस्ता बने और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो फुल फ्लेम पे, मीडियम पे नहीं बल्कि लो फ्लेम पे इसको हम बनाते हैं।
जी तो ये देखें, हमने जो है वो 5 पकौड़े जो हैं, इसको आपने बहुत ज्यादा पकौड़ों पर नहीं डालना है, जितने आसानी से कढ़ाई में आ सके। तो इसको जो है अभी हम छेड़ेंगे नहीं, इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हम कुक होने के लिए रखते हैं, और फिर जब साइड चेंज करते हैं आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स 2 से 3 मिनट जो है एक साइड से कुक हो चुके हैं, तो अब हम इनकी जो है वो साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इनको जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट ज़रूर इनको आपने पकाना है, ताकि ये क्रिस्पी भी बन जाएं और इनका चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये जितना लो फ्लेम पे आप बनाएंगे तो उतने ही ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, जितना इनको टाइम देंगे। तो ये हमने इसकी साइड्स चेंज कर दी हैं, तो अब हम जो है इनको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक करते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें जी माशाल्लाह, इस कदर बेहतरीन और मज़ेदार जो है ये लच्छे पकौड़े जो हैं रेडी हो गए हैं। तो जब आपने देख लेना कि ये थोड़ा हल्की आंच पे जो है ये पक चुके हैं अच्छी तरह से, तो फिर आपने थोड़ी जो लो से है जो मीडियम फ्लेम कर देनी है, ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए जी, इसको पकने में तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने इनको देने हैं। जी तो व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रिस्पी जो है वो हमारे चिकन लच्छा पकौड़ा जो है रेडी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और आपके कमेंट्स का भी मुझे वेट रहेगा। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको जो है बहुत ही मज़ेदार, ये देखें जी, खस्ता क्रंची और क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा जो है हमारा रेडी है। तो माशाल्लाह से आप भी घर में बनाएं और इसको मज़े से खाएं। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, फ़ी अमानुल्लाह।